तो लास्ट क्लास हमने क्या किया था मैथ्स में? लास्ट क्लास हमने डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन देखा था। इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो समझा था। आज के क्लास में हम बात करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की। ठीक है, अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो जानने से पहले थोड़ा बेसिक्स हम समझेंगे। लॉग का क्या क्या बेसिक्स है उसको थोड़ा छोटे क्लासेस में जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन पे आएंगे। ठीक है, तो जो लॉगरिथम होता है, लॉगरिथम एक्चुअली होता क्या है? मान लो जैसे आपने कोई पावर लिखा, जैसे मान लो a टू दी पावर x मान लो लिखा और उसका कुछ सर्टेन वैल्यू आएगा m आएगा ना। अगर a टू दी पावर x है तो उसका सर्टेन वैल्यू m आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 होता है, एक अलग वैल्यू रहता है। तो वैसे ही अगर मान लो मैं आपको क्वेश्चन पूछूं किस नंबर का, मतलब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं 5 का कितना पावर होने पे, 5 का कितना पावर होने पे मुझे 25 मिलेगा, वो तो आसानी से आप बोल दोगे सर 2। अब मान लो मैं कोई यहाँ पे 6 डिजिट वाला नंबर दे देता, बड़ा नंबर दे देता, तब कैसे करोगे? उसको यूज करते हैं, उसको निकालने के लिए हम यूज लॉगरिथम का करते हैं। ठीक है, तो लॉगरिथम कैसे लिखा जाता है? लॉग ऑफ, अगर मान लो ये है 5 का पावर 2 इक्वल टू 25, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? लॉग ऑफ बेस लॉग ऑफ 25 बेस 5, लॉग ऑफ 25 बेस 5 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 2। वैसे ही इधर अगर हम देखें a टू दी पावर x इक्वल टू m, तो लॉग ऑफ m बेस a विल बी इक्वल टू x। ठीक है, लॉगरिथम हमें क्या मदद करता है? हमें कोई भी एक्सपोनेंट अगर निकालना हो उसमें मदद करता है। ठीक है, चलो अब ये जो लॉगरिथम होता है बेसिकली दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है नेचुरल लॉगरिथम और दूसरा होता है आपका कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, अब जो नेचुरल लॉग होता है उसका बेस हमेशा कितना होता है? बेस उसका हमेशा e होता है, एक्सपोनेंट e। ठीक है, ये एक सिंबल है जिसको हम यूज करते हैं। और जो कॉमन लॉगरिथम होता है उसका बेस हमेशा क्या होता है? 10 होता है। ठीक है, हम जो भी लॉगरिथम सीखेंगे या करेंगे हमें मोस्टली, अगर सिर्फ मान लो log 10 गिवन है, मान लो ये log 10 ऐसे गिवन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका बेस नेचुरल है, मतलब बेस इसका e है। ठीक है, ये नेचुरल लॉग है। और अगर यहाँ पे कुछ नंबर लिखा होगा देन वो अलग बात है, लेकिन जनरली हम यूज करते हैं नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, अब यहां पे जब हम मान लो कोई भी डिफरेंशिएशन, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ, जब log बेस e ऑफ x मुझे मिलता है देन उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है? उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स। ठीक है, और अगर d बाई डी एक्स ऑफ, मान लो इस e के बदले कोई भी दूसरा नंबर हमें मिल जाए, 10 मिले, 100 मिले, 50 मिले, 5 मिले, 2 मिले, कुछ भी मिले, उसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा? लॉग ऑफ बेस a ऑफ x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 1 बाय x लॉग बेस e ऑफ a। ठीक है, एक कंडीशन होता है a यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a ग्रेटर देन हमेशा 0 होना चाहिए, ये कंडीशन होता है। ठीक है, ये हो गया डिफरेंशिएशन की कहानी। ये फॉर्मूला जब मैं स्टार्टिंग ऑफ द क्लास जहां पे डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे वहां पे ये फॉर्मूला दिया था, फिर भी अभी मैंने बता दिया ताकि याद रह जाए फिर से। चलो अब लॉगरिथम पे और आगे जानने से पहले हमें बेसिक 3 फॉर्मूले जो हमें जानते हैं उसको थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या? एक फॉर्मूला होता है log m इंटू n, दूसरा होता है log m बाय n, और तीसरा होता है log m टू द पावर n।
ठीक है। जब log m इंटू n होता है दैट कैन बी रिटन एज log m प्लस log n, और ये सब किसके लिए है? नेचुरल लॉग के लिए है ये फॉर्मूले, ठीक है। log m बाय n क्या है? log m माइनस log n, और log m टू द पावर n क्या होता है? n log n इंटू log m, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी, ये दो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा, और उसके साथ साथ ये जो कन्वर्शन है इसका भी जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। ये हमारा कुछ बेसिक लॉगरिथम का नॉलेज था जिसको हमें जानना जरूरी था बिफोर स्टार्टिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगर लिखना चाहो इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम यूज कहां पे करेंगे, उसके बारे में जरा बात करते हैं। ये फंक्शन या ये तरीका वही यूज होगा जहां पे आपको अगर मान लो y इक्वल टू इस फॉर्म में फंक्शन हो fx होल टू द पावर gx, अगर इस फॉर्म में हो, अगर आपको y इक्वल टू इस फॉर्म में गिवन है, मतलब फंक्शन का पावर फंक्शन टू द पावर फंक्शन, अगर ऐसा गिवन है देन हम यूज करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्वेश्चन करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। आसान है, बस थोड़ा बेसिक आइडिया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं, ठीक है। चलो मान लो आपको क्वेश्चन बहुत स्टार्टिंग से पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन करता है। मान लो बोला है y इक्वल टू एक्स टू द पावर x, ठीक है। x टू द पावर x गिवन है और बोला है इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करना है? पहला चीज यहां पे क्या करोगे, सोल्यूशन पे आ जाना। क्या गिवन है? y इक्वल टू एक्स टू द पावर x गिवन है। टेक लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, बोथ साइड्स, ठीक है। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड तो क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लॉग ऑफ x टू द पावर x। अब यहां पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा? लॉग x टू द पावर m टू द पावर n का फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा? लॉग y इक्वल टू x इंटू लॉग x, ये हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहां पे क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग x, ये हो जाएगा, है ना। अब d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y क्या होगा? 1 बाय y, इम्प्लिसिट फंक्शन याद करो, 1 बाय y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इम्प्लिसिट फंक्शन में पढ़े थे, अगर x के बदले कोई भी और वेरिएबल हो तो हम 1 बाय उसको डिफरेंशिएट x की तरह करेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। ये पढ़े थे हमने। इक्वल टू यहां पे क्या लगेगा? x इंटू लॉग एक्स, प्रोडक्ट रूल। तो x बाहर, x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स बाहर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, क्या होता है? 1 बाय एक्स। तो x इंटू 1 बाय एक्स इंटू 1 बाय एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा? log x इंटू 1, तो log x ये हो गया। तो x x गेट्स कैंसिल, ये कितना हो गया? 1। तो 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स आपको कितना मिल गया? 1 प्लस log x। अब इस 1 बाय वाई को अगर मैं उस तरफ ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, y उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों मल्टीप्लाई हो जाएगा? इस तरफ डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, और y इक्वल टू यहां पे हमने कितना लिया हुआ है? x टू द पावर x। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया? x टू द पावर x 1 प्लस लॉग एक्स। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आसान था। मेन चीज क्या है? यहां पे लॉग पुट करना,
ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई करना, ये कर लो, फिर ऑटोमेटिकली नॉर्मली आप आराम से डिफरेंशिएट करते हुए जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आया या नहीं आया? मान लो क्वेश्चन आपको गिवन है y इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स, ये क्वेश्चन आपको गिवन है और बोला है डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे भी वही चीज करना है, क्या यहां पे हमें लॉग लगाना है बोथ साइड, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, log y विल बी इक्वल टू, इसको डायरेक्ट में सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, log y विल बी इक्वल टू 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो साइन एक्स बाहर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स बाहर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स will be equal to sin x into 1 by x plus log x into cos x, ये हो जाएगा। तो dy by dx आपको कितना मिल गया, dy by dx will be equal to y into sin x by x plus log x into cos x, ये हो जाएगा। अब y इक्वल टू कितना है, x टू द पावर साइन एक्स, देयरफॉर dy by dx is equal to x to the power sin x into sin x by x plus log x into cos x, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री का डिफरेंशिएशन जानना चाहिए और कुछ फॉर्मूले आने चाहिए और लॉग का ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लॉग का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आराम से होगा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है y इक्वल टू एक्स टू द पावर x, ये बोला है, ठीक है, एक्स टू द पावर x, लॉग लगाते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, log y विल बी इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर x, ये होगा। अब इसको मैं क्या करता हूं, ये वाला पावर में है तो ये बाहर आ जाएगा, तो log y विल बी इक्वल टू कितना, x टू द पावर x इंटू log x, ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, होगा। अब फिर से यहां पे लॉग लेना होगा क्योंकि x टू द पावर x है, तो फिर से मैं लॉग लेता हूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, log ऑफ log y इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर x इंटू log x। अब हमें क्या पता है, अगर ये x टू द पावर x m है और log x हमारा n है, तो log m इंटू n, ये फॉर्मूला आया, तो log m इंटू n का क्या फॉर्मूला होता है, log m प्लस l होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा, log ऑफ log y इज इक्वल टू log m, मतलब log x टू द पावर x प्लस log ऑफ log x, ये होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या कर रहा हूं, चलो उसके बाद इसको फिर से सॉल्व करेंगे, log x टू द पावर m टू द पावर n है, तो क्या हो जाएगा, log ऑफ log y इज इक्वल टू x इंटू log x प्लस log ऑफ log x, ये हो जाएगा।
यहां तक समझ में आया मैंने क्या किया? मैं जानबूझ के इतना सारा स्टेप किया ताकि समझ में आए, कंफ्यूज ना हो मैं कैसे क्या कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको ऐसे हम दो बार लॉग लेके इसको सॉल्व करेंगे। अगर यहां पे x टू द पावर और एक पावर x होता तो इधर 3 बार लॉग लेना होता, ठीक है। तो ऐसे कंटिन्यू करते हुए जाएंगे। ये समझ में आएगा, आया या नहीं आया, कैसे ये वाला पोर्शन आया? चलो अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो d बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, log ऑफ log y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ, यहां पे प्लस है तो d बाई डी एक्स ऑफ x log x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ log x, ये हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैं बोथ साइड डिफरेंशिएट किया और इसको अलग अलग कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ log y। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे लगाएंगे चेन रूल, ठीक है। चेन रूल याद हो, बहुत दिन पहले पढ़ाया हुआ था, तो मैंने बोला था चेन रूल इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होगा। तो यहां पे भी चेन रूल लगेगा। तो पहले हम log आते हैं, अगर यहां पे log x होता तो क्या हो जाता, 1/x होता, तो कितना हो गया, लेकिन यहां पे क्या है, x के बदले log y, तो 1/log y इंटू d बाई डी एक्स ऑफ log y, ये होगा इक्वल टू, यहां पे लगेगा क्या, प्रोडक्ट रूल, तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स बाहर इंटू d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x बाहर इंटू d बाई डी एक्स ऑफ x, ये हो गया। फिर प्लस इसका यहां पे फिर से चेन रूल, तो चेन रूल लगेगा तो कितना हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ log x, तो 1/log x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ log x, चेन रूल लगा। समझ में आया यहां तक या नहीं आया? चलो ये वाला साइड लिख चुके हो। चलो अब यहां पे इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/log y इंटू d बाई डी एक्स ऑफ log y इंटू 1/y, ये होगा 1/y इंटू dy बाई डी एक्स। क्यों dy बाई डी एक्स, इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि x के बदले y है तो dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, x इंटू 1/x, x इंटू 1/x प्लस log x इंटू 1, log x इंटू 1, तो ये हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा, 1/log x इंटू 1/x, 1/log x इंटू 1/x, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x गेट्स कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा सा जाके लिखते हैं, 1/y log y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस log x प्लस 1/x log x, ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? अब इस वाले टर्म को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू कितना, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू y log y इंटू 1 प्लस log x प्लस 1/x log x, ये हो गया। अब y के बदले क्या है, x टू द पावर x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x टू द पावर x log ऑफ x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x प्लस 1/x log x,
और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया कैसे हुआ या नहीं आया? चलो इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन गिवन है, मान लो आपको क्वेश्चन गिवन है y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर टेन एक्स प्लस कॉस एक्स टू द पावर सेक एक्स, ठीक है, और बोला है फाइंड dy बाय dx। अब यहां पे दिक्कत हो गया, क्या दिक्कत हो गया? अगर मैं यहां पे log बोथ साइड लेता हूं तो हमारे पास log m प्लस n का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास log m इंटू n है, m बाय n है, m टू दी पावर n है, m प्लस n का तो नहीं है। यहां पे अगर log लेंगे तो log y इक्वल टू log ऑफ ये टोटल होना चाहिए। अब तो दिक्कत हो गया, अब क्या करें? देखो अगर मैं इसको एक नॉर्मल चीज से आपको समझाता हूं, क्या अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं dy बाय dx, लेट इसको मैं फंक्शन ले लेता हूं u, इसको मैं फंक्शन ले लेता हूं v, ठीक है, तो dy बाय dx इक्वल टू मुझे कितना मिल गया? du बाय dx प्लस dv बाय dx, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन अलग से निकालूं, इसका डिफरेंशिएशन अलग से निकालूं और दोनों को ऐड कर दूं तो क्या मुझे dy बाय dx मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो हम वही फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे, तो इसको पहले हम अलग अलग करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। चलो तो मैंने क्या किया, मैंने पहला वाला ये वाला जो टर्म है इसको u ले लिया और ये वाला जो टर्म है इसको v ले लिया। तो सॉल्यूशन पे आते हैं, u इक्वल टू मैंने क्या ले लिया? साइन x टू द पावर 10x। अब इसको, अब इधर हम log ले लेंगे बोथ साइड, तो log u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10x इंटू log साइन x, ये होगा। क्या किया मैंने इधर log ले लिया बोथ साइड, मैंने वो लिखा नहीं टिकिंग log बोथ साइड, ठीक है। तो log u इक्वल टू 10x इंटू 10x पावर में था तो बाहर आ गया, इंटू log ऑफ साइन x, ये ले लिया। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो d बाई डी क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ log u इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 10 इंटू सॉरी 10x इंटू log साइन x, ये होगा या नहीं होगा? अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये होगा ना। मैंने क्या बोला था, x के बदले कुछ भी हो उसको मैं यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स के dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखूंगा, इक्वल टू प्रोडक्ट में है तो 10x बाहर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log साइन x प्लस log साइन x बाहर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, ये होगा या नहीं होगा? अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10x इंटू यहां पे लगेगा चेन रूल, तो 1 बाय log x अगर होता तो क्या हो जाता? 1 बाय x, तो इंटू 1 बाय साइन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हो जाता, प्लस log साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, कितना होता है? हो log साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको फिर से और फर्दर सॉल्व करेंगे क्योंकि ये वाला बच चुका है, तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10x इंटू साइन एक्स का cos x बाय साइन एक्स प्लस log साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स,
ये होगा। अब tan x को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin x बाय cos x लिख सकता हूँ। तो मैं इधर से क्या लिख सकता हूँ, tan x को sin x बाय cos x। अब sin x गेट्स कैंसिल, cos x गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना 1 प्लस, तो यहां पे लिख देता हूं, तो du बाय dx आपको कितना मिल जाएगा, du बाय dx विल बी इक्वल टू u इंटू 1 प्लस log sin x इंटू sec स्क्वायर x। ठीक है, ये मुझे du बाय dx मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है, dv बाय dx निकालना है, फिर दोनों को ऐड करना है, करेंगे। इसको नोट डाउन कर लो, इसको मिटाऊंगा, फिर v के लिए करूंगा, लिख लो। इसको लेते हैं क्या, v इक्वल टू कितना है, cos x टू द पावर sec x। अब इधर log लेते हैं, तो log v इक्वल टू कितना हो जाएगा, sec x इंटू log ऑफ cos x, ये हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ log v हो जाएगा 1 बाय v इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो sec x बाहर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log cos x प्लस log cos x बाहर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ sec x, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाय वी इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec x, चेन रूल यहां पे लगेगा, तो 1 बाय cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x, तो इंटू माइनस साइन x, मैंने डायरेक्ट लिख लिया और एक स्टेप उसके लिए नहीं किया। अब चाहो तो ये स्टेप मिस कर सकते हो, लेकिन तभी जब इसमें आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, नहीं तो गलत करोगे फिर। ठीक है, अगर प्रैक्टिस अच्छे से नहीं है तो अब अच्छी बात है, एक स्टेप और एक्स्ट्रा करके लिखो। ठीक है, चलो, प्लस log sec x log cos x डी बाई डी एक्स ऑफ sec x कितना होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x कितना होता है, sec x tan x, तो इंटू sec x इंटू tan x, ये हो गया। अब यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे आ गया माइनस साइन x और sec x इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय cos x होता है ना, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, sin x बाय cos x है, tan x लिख सकते हैं, तो 1 बाय v इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस tan x इंटू sec x प्लस log cos x इंटू sec x इंटू tan x, ये लिख सकते हैं। अब इन दोनों टर्म में से sec x tan x कॉमन है, कॉमन ले लो, तो sec x इंटू tan x मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा कितना, माइनस वन और यहां पे log cos x माइनस 1 इक्वल टू, ये कितना हो गया, dv बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू v इंटू इतना, ये हो जाएगा। अब इधर लिख लो, तो dv बाई डी एक्स आपको कितना मिल गया, dv बाई डी एक्स आपको मिल गया v इंटू sec x इंटू tan x इंटू log cos x माइनस 1। ठीक है, ये आपको मिल गया, v के लिए मिल गया और u के लिए पहले से du बाई डी एक्स मिल गया, dv बाई डी एक्स मिल गया। अब dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, du प्लस डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, वो लास्ट स्टेप बचा है, वो करेंगे, पहले इतना लिख लो। अब क्या होगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, du/dx प्लस dv/dx। तो देयरफॉर दैट इंप्लाइज dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, u कितना है, sin x टू द पावर 10x, तो sin x टू द पावर 10x इंटू 1 प्लस log sin x इंटू sec² x प्लस यहां पे ये कितना है, v आपका, प्लस cos x टू द पावर sec x इंटू sec x tan x इंटू log cos x -1, ठीक है। और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर, बस इतना ही लास्ट में लिख देना है, ठीक है। कोई नहीं बोल रहा आप इसको सॉल्व करके लिखो, आराम से इतना लिख दो, मार्क मिल जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ ये क्वेश्चन? मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, क्या क्वेश्चन है, इफ x टू द पावर y इक्वल टू y टू द पावर x इक्वल टू 2 फाइंड dy/dx, ठीक है, ये क्वेश्चन बोला है। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूं, मुझे dy/dx चाहिए, है ना, dy/dx चाहिए, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको जरा बताओ तो। मुझे यहाँ पे y इक्वल टू समथिंग लिखना होगा ताकि मैं इसको सॉल्व कर पाऊं। uv अगर लेना भी चाहता हूं तो y इक्वल टू समथिंग लिखना होगा ना, तो यहाँ पे तो y इक्वल x टू द पावर y और प्लस y टू द पावर x गिवन है, तो कैसे करें। अब यहाँ पे हमें करने के लिए एक चीज का ध्यान रखना होगा। किस चीज का ध्यान रखना होगा, याद रखना, अगर आपके पास y इक्वल टू, मतलब कोई भी एक फंक्शन है y इक्वल टू, अगर मान लो fx टू द पावर gx ऐसा है, देन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e टू द पावर gx इंटू log ऑफ fx, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। अब यही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगाते हैं। हमें क्या गिवन है, x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू 2 गिवन है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, e टू द पावर y, e टू द पावर y log x लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, इस फॉर्म में देखो। अब प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं e टू द पावर, सॉरी, हाँ, e टू द पावर x log y लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, इक्वल टू 2, ये लिखा जा सकता है। कैसे किया, इस फॉर्म में किया, ठीक है। अब यहां पे अगर यहां पे मान लो प्लस के साथ कुछ भी होता तब भी हम ये रूल लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो वहां पे इसके पहले वाले क्वेश्चन में जहां पे u और v लेके किया था, उधर भी अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हो तब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग, हाँ हुआ। अब इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, करेंगे तो क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ e टू द पावर y log x प्लस d/dx ऑफ e टू द पावर x log y इक्वल टू d/dx ऑफ 2, ये हो जाएगा। अब इधर लगाएंगे, हमें क्या पता है, d/dx ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, फॉर्मूला क्या था, e टू द पावर, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x होता है ना। तो यहां पे वही सेम चीज लगेगा, प्लस चेन रूल लगेगा, तो क्या हो जाएगा, दैट इंप्लाइज e टू द पावर y log x इंटू d/dx ऑफ
वाई लॉग एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा ई टू द पावर एक्स लॉग वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है ना तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो। अब इसको सॉल्व करते हैं तो दैट इंप्लाइज ई टू द पावर वाई लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, इंटू वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स बाहर और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया, ठीक है, प्लस ई टू द पावर एक्स लॉग वाई इंटू यहां पे भी प्रोडक्ट रूल, तो क्या हो जाएगा एक्स बाहर लॉग वाई के डिफरेंशिएशन 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये होगा, प्लस लॉग वाई बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है तो इसको ऐसा रख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा ई टू द पावर वाई लॉग एक्स इंटू वाई बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स लॉग वाई इंटू एक्स बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई, ये होगा या नहीं होगा इक्वल टू जीरो, यहाँ पे भी इक्वल टू जीरो, ये होगा या नहीं होगा। यहां तक समझ में आया क्या किया गया या नहीं आया? इतना तक लिख चुके, मैं यहां से ऊपर से मिटा रहा हूं। अब देखो ई टू द पावर वाई लॉग एक्स, ई टू द पावर वाई लॉग एक्स किसके बराबर है? एक्स टू द पावर वाई के बराबर है। तो मैं कपड़ा कहां गया, हाँ यहां से दो लाइन मिटा रहा हूं। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? दैट इंप्लाइज एक्स टू द पावर वाई इंटू वाई बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स लॉग वाई। ई टू द पावर एक्स लॉग वाई क्या है? वाई टू द पावर एक्स, वाई टू द पावर एक्स फिर एक्स बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू जीरो। ये होगा या नहीं होगा? मैंने क्या किया, बस इसके बदले एक्स टू द पावर वाई और वाई टू द पावर एक्स पुट कर दिया और कुछ नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर वाई इंटू वाई बाय एक्स प्लस एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स इंटू एक्स बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स इंटू लॉग वाई इक्वल टू जीरो। ये हो गया। मैंने क्या किया, इसको इसके साथ सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो डी वाई बाई डी एक्स वाला जो टर्म है उसको पास ले आते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा पास ले आते हैं, अरेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स को मैं कॉमन ही ले लेता हूं, एक्स डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूं प्लस वाई टू द पावर एक्स इंटू एक्स बाय वाई और इसमें से कॉमन चला गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। फिर प्लस बचा क्या, एक्स टू द पावर वाई। अब देखो इसको एक्स टू द पावर वाई बाय एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, पावर सेम है और डिवीजन में है तो एक्स टू द पावर वाई माइनस वन, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर वाई माइनस वन, ये हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इंटू वाई तो रहेगा ना,
फिर प्लस ये वाला y टू द पावर x इंटू लॉग y इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब ये वाला टर्म को मैं उस तरफ ले लेता हूं तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x टू द पावर y इंटू लॉग x प्लस y टू द पावर x माइनस 1 इंटू x dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस x टू द पावर y माइनस 1 इंटू y प्लस y टू द पावर x इंटू लॉग y। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? क्या किया, ये वाला जो टर्म है उसको उस तरफ ले लिया, तो प्लस में था तो माइनस हो गया, तो माइनस हो गया। अब dy बाई dx निकालते हैं। ये वाला ऊपर वाला स्टेप लिख चुके हो, मिटाऊं? तो dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy बाई dx विल बी इक्वल टू माइनस x टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई, या फिर इसको ऐसे बाहर ले आओ, y इंटू एक्स टू द पावर y माइनस 1 प्लस y टू द पावर x इंटू लॉग y डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर y इंटू लॉग x प्लस x इंटू वाई टू द पावर x माइनस 1। ठीक है, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया या नहीं आया? चलो, तो इस पे आपके एसचान में हो, आरडी में हो, एनसीईआरटी में हो, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करना। मैं बार बार बोल रहा हूं, हर क्लास में बोलता हूं, अगर मैं एक क्लास में 5 क्वेश्चन करवाता हूं तो एक टॉपिक से अगर 5 क्वेश्चन करता हूं तो घर में उस टॉपिक से एटलीस्ट 50 क्वेश्चन होने चाहिए प्रैक्टिस, तो दिमाग में बैठेगा कि कैसे हो रहा है, तो प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास हम और एक टॉपिक पे आएंगे जो कि है इनफाइनाइट सीरीज, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, वो भी बड़ा मजेदार सा है, उसको भी देखेंगे। वो आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है और क्वेश्चंस मैंने जो सॉल्व किए उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिला होगा। अगर आप चाहते हो इसके रिलेटेड और क्वेश्चन सॉल्व किया जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।